नाउ फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे मैं डाल चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जी हाँ, तो मैं अभी रखने जा रहा हूं और मुझे खुशी है कि ये इमेज मुझे मिल गया या फोटो मुझे मिल गया, जो कि आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई डव के रूप में, जो कि यीशु पर जब उतरे थे पवित्र आत्मा जी, तो डव के रूप में उतरे थे, कबूतर की मानी उतरे थे, ठीक है ना। बाइबल को ओपन करते ही पवित्र आत्मा की बातें हमको और आपको इस चित्र से समझने को आ रही है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अभी जितने लोग भी जुड़े हैं 1640, इन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पवित्र आत्मा के बारे में सही जानकारी अगर दिक्कत हो जाएगी, रहने दो, ऑटोमेटिक कट जाएगा। ओके ओके, क्या था वो, कौन सा कॉल था? मैसेंजर, बाप रे। अगर कोई फेसबुक मैसेंजर से कॉल कर रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नहीं करे, अन्यथा आपका नंबर ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि डिस्टर्ब होता है और जो रिकॉर्ड है वो एरर आ जाता है उसमें। वापस आते हैं। बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा के बारे में अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो खुद भी गड़बड़ में आ जाओगे, दूसरों को भी सिखाने में गड़बड़ कर जाओगे और फिर न्याय के दिन नहीं बचोगे, क्योंकि यीशु ने स्पष्ट कहा है कि पिता पुत्र के विरोध में, अगेंस्ट में अगर बातें की जाती है, माफी है, रिपेंटेंस है, फॉरगिवनेस है, लेकिन इस पवित्र आत्मा के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं ना त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ट्रायून गॉड, अगर इस पवित्र आत्मा को नहीं समझा, गई भैंस पानी में। नाउ इसके पहले कि मैं आगे की बातें रखूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बेस बना लो। बेस समझते हैं आप लोग, फाउंडेशन, बुनियाद, ठीक है ना। मुझे कम से कम 30 साल के आसपास, 29-30 साल के आसपास मेरी सेविकाई को हो चुके हैं, ठीक है ना। इन सेविकाई करते 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 अभी तक, जो अभी मैं बैठा हूं आज 2021 अगस्त 1 तक मैं बहुत इंटरनेशनल और नेशनल दोनों की बात कर रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति है, मैं नहीं कहूंगा 100%, लेकिन तकरीबन मैं देख चुका हूं, सेवकों को मिल चुका हूं, छोटी बड़ी सेविकाएं देख चुका हूं, पर्सनली उनके साथ बैठकर मीटिंग में अटेंड होकर फेस टू फेस बातचीत करते, एक प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रीचिंग, मेरी वर्शिप, ऐसे करते हुए मैं अपना वक्त उनके साथ बिता चुका हूं। उस अनुभव के साथ बातें करूंगा आज, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बातें करूंगा आज। साथ ही साथ वचन क्या कहती है, ये लोग क्या करते हैं, बाइबल दे देना, वचन खोल के देना, क्या कहती हैं, ये लोग क्या करते हैं, टोटल 90% अपोजिट है। तो मैं वापस कहता हूं कि इस पुस्तक, जिसको बिबलिया कहते हैं ग्रीक वर्ड में, यूनानी भाषा में बाइबल बुक्स, ठीक है ना, तो इसके अंदर पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है, कैसे कार्य करता है, इन बातों को आपके बीच में एक अलग एंगल आज रखूंगा। पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत बातें होती हैं, मैं खुद भी बहुत बातें कर चुका हूं, बहुत प्रचार होते हैं, बहुत प्रचार कर चुका हूं। तो आज जितने भी अभी फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव हैं, रिक्वेस्ट है कि आखिर तक बने रहना, बातों को समझना, उसके बाद आप जो है अपने जीवन को जांचना कि जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं वो क्या चीज है, वो क्या चाहता है, वो क्या कार्य करता है, कैसे कार्य हमसे करवाना चाहता है। अगर इस क्षेत्र में आप नहीं समझे, बेड़ा गर्क करोगे खुद का भी और मसीह की देह को भी खराब कर जाओगे। और लिखा है ना लूका 17:1 में, लूक 17:1 लिखा है, ठोकरों का लगना जरूरी है। मैं क्या करूं, अभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है, मतलब कुछ बातें ऐसी जा रही हैं
जो मैं देखता हूं फेसबुक, यूट्यूब, और पहले जब आमने सामने होते थे तभी, ऐसे ऐसे लोगों को हंसी भी आती है, अदर साइड में गुस्सा भी आता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने प्रचार करते हुए देखा है पवित्र आत्मा के बारे में, जिनको पवित्र आत्मा की बारे में और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में ABCD का नॉलेज नहीं है। विदाउट नॉलेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्टडी दे रहे हैं, कहते हैं कि स्कूल ऑफ होली स्पिरिट, ऐसा कुछ टाइटल रखते हैं, गजब गजब का टाइटल रखते हैं पवित्र आत्मा को लेकर। जब मैं देखता हूं कुछ लीफलेट्स को फेसबुक, यूट्यूब पे, तो दिमाग में प्रश्न उठता है, इसका ढांचा ही हिला हुआ है डॉक्ट्रिन में, पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाएगा? तो कहते हैं ना, उस भेड़ के फल की आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते जिस भेड़ का जड़ ही खराब है। ये समझना होगा। तो आप जब मुझे सुन रहे हैं, मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि मैं कोई भी स्टेटमेंट, और मैं अभी रखूंगा कम से कम 8 बातें मैं रखूंगा अभी, ठीक है ना, मैं विदाउट स्टडी, कॉन्टेक्स्ट की स्टडी, ट्रांसलेशंस की स्टडी, तब क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, XYZ कंप्लीट, उसके बाद मैं आता हूं। जब मेरा स्टेटमेंट में रखता हूं, तो जिसकी जड़ें खराब है ना, उनकी तादाद आज 90% है। तो वो 90% मेरे वीडियो को, मेरे प्रचार को, मेरे स्टेटमेंट्स को, जो कि इसमें से होता है डंके की चोट पे ओपन चैलेंज, मेरा एक भी स्टेटमेंट वचन के बाहर अगर हो गया तो निकाल के बता दे कोई। और मैं जो रखता हूं और मैं जिसको कहता हूं कि यह गलत है, कोई व्यक्ति ओपन चैलेंज है कि उसको रख के बता दे बाइबल के अनुसार कि डैनियल राज आपने ऐसा कहा लेकिन ये देखो ऐसा है। ओपन चैलेंज, कोई भी, अभी जो 8 बात रखूंगा उसकी बात कर रहा हूं। मसीह की देह, ओके, एक अलग एंगल से आते हैं। क्या मसीह की देह को शिक्षित, एजुकेट, इक्विप, स्टडी में, बाइबल में मजबूत करना जरूरी है? 1,00,000% 1,00,000% करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है भेड़िया, वुल्फ, शीप के कपड़े में, भेड़ के कपड़े में चर्चेस के अंदर घुस गया है, ऑलरेडी घुस गया है, और वो कई तरीके से खराब कर रहा है। अब तो परिस्थिति ऐसी है कि एक वक्त था भेड़ कहता था भेड़िए को कि तू कैसे आ गया अंदर मसीह के देह में। अब परिस्थिति ऐसी है कि भेड़िया कहता है भेड़ को तू कैसे आ गया मसीह के अंदर। सी द डिफरेंस। हम पहले क्या करते थे? भेड़ियों को भगाते थे। अब 90% भेड़िए हो गए हैं, 10% भेड़ को भगा रहे। वो बात सही है कि यीशु ने पहले ही कह दिया कि अंत के दिनों में ऐसी बातें होंगी, बहुत सताव आएगा, बेड़ा गर्क होगा। तो शिक्षित, इक्विप, एजुकेट, जागरूक, अवेयरनेस, सही शिक्षाओं की, और विशेषकर पवित्र आत्मा के बारे में। हालांकि बहुत टॉपिक है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एंगल आज लिया है। वो एंगल क्या है आपके बीच में अभी यहां से शुरू करूंगा। तो लिखा है 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। वाह वापस कहता हूं, ठीक से पढ़ लेना, इसी के ऊपर बात करूंगा आज। लिखा है 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। तो जब मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा, एक एक पॉइंट रखता जाऊंगा, ओपन चैलेंज अभी भी दे रहा हूं कि मुझे कोई, मैं जो पॉइंट रखूंगा उसके ठीक अपोजिट में रेफरेंस रखकर मेरे स्टेटमेंट को गलत साबित करके बता दो। और मैं आपको अभी से कह रहा हूं, ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको 18 पता है उसको तुम 17 की टीचिंग नहीं देना, 19 की दे दो। तो जो रास्ते से गुजर चुका है मैं, रास्ता ऐसे होता है भाई साहब, रास्ता वैसे होता है, मत सिखाओ यार, मैं जा चुका हूं। ये घमंड की बात नहीं है, ये एजुकेशन की बात है।
या कुछ लोग को नहीं समझ में आता, नमस्ते हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं, आप अभी इस बात पे सुनने जा रहे हैं, इस विषय पे सुनने जा रहे हैं कि 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। ये आपके दिमाग में अभी बात आनी चाहिए। तो सब लोग तैयार हैं? जी हाँ। अब यहां से मैं शुरू करूंगा और इसकी PDF फाइल मसीह मंथन का जितना भी ग्रुप है, नेशनल, इंटरनेशनल और SSD का ग्रुप, सब में शेयर किया जाएगा, तो फोकस करिएगा। लेकिन इसके पहले कि 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता, कुछ वचन आइए पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 32 और 33 इंग्लिश में। 1 Corinthians chapter 14 verse 32-33, ठीक है ना, 32-33 क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। बहुत गजब की बात लिखी है पौलुस साहब ने मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए। पौलुस साहब जब मिनिस्ट्री करते थे ना, तो उन्होंने कम से कम 14 लेटर्स को लिखे। अलग बात है कि बहुत लिखा होगा, लेकिन अभी डेटा तो 14 का ही कलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें सिखाई होंगी। तो मिनिस्ट्री करते करते, चर्च प्लान करते करते अद्भुत कलीसियाएं स्थापना की है। किसने? पौलुस ने। ऐसा महान प्रभु का दास था वो, ठीक है ना। मिनिस्ट्री करते करते, सेवा करते करते, जब वो वापस जाते थे ना विजिट के लिए, जिसको कहते हैं फॉलोअप लेना, विजिट लेना, यार सब ठीक है, ओके, यहां ठीक है, ओके, ये कैसा कर रहा है, ओके, ऐसे करते करते एक चैप्टर ऐसा आ गया और वो रिकॉर्ड हो गया 14वें अध्याय में। तो 14वां अध्याय 1 से लेके 40 तक का वचन है। इतना लंबा चैप्टर लिखा है उन्होंने। तो वो जब देख रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया आत्मा जीत रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, लोग बचाए जा रहे हैं, डिसाइपलिंग हो रही है, चर्च प्लांटिंग हो रही है। चर्च प्लांटिंग मतलब प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या देखा यार, पवित्र आत्मा को लेकर लोग कंफ्यूज में है, गड़बड़ कर रहे हैं। तब जाकर उसने ये वचन लिखा जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है, भविष्यवक्ताओं की आत्मा। भविष्यवक्ताओं को प्रोफेटोस, ग्रीक वर्ड, यूनानी भाषा, जिसका अर्थ होता है फोर्थ टेलिंग। इसका मतलब हुआ कि आज की जो प्रोफेसी है कि आपका कल ऐसा होगा, परसों ऐसा, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। उस वक्त में बाइबल नहीं होती थी। तो परमेश्वर जो प्रकाशन देता था, परमेश्वर जो वचन देता था ना, उसको लेकर जो प्रचार करते थे, उसको लिखा गया है कि प्रोफेटोस, प्रचार करना, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये था, वो बात अलग है, इसके ऊपर फिर कभी आएंगे। तो भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में। ये जो शब्द है ना, वश, इस पे फोकस करिएगा आप, कंट्रोल में है। तो इसका मतलब है कि जो कम ऑन गेट रेडी, ओके, बहुत मजा आएगा। पवित्र आत्मा जो भविष्यवक्ताओं को मिला है, वो भविष्यवक्ता उस आत्मा में लीड कर कर या फिर अपने द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वहां पे बातें करते थे, उसको मिलाकर उसने कहा है कि वो वश में, कंट्रोल में। तो दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ हो रहा था कि भविष्यवक्ता बेकाबू हो रहे थे, वश के बाहर हो रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो इसका अगला वचन 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। कैन यू बिलीव दिस? गड़बड़ी, ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, गड़बड़ी नहीं है, या गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, बल्कि शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पौलुस को पहली सदी की कलीसिया में गड़बड़ी दिखी और उसको यह भी पता चला, ध्यान दीजिएगा, उसको यह भी पता चला कि भविष्यवक्ता, मैं आपको बताता हूं कि पहला कुरिन्थियों किसके बाद आया? रोमियो। ये बात अलग है कि ऑर्डर में पहला रोमियो, फिर पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो, ऐसे करके आप आगे जाओगे, ठीक है ना। पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथि, तीतुस, फिलोमेन, हिब्रू, याकूब, पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यूदा, प्रकाशित वाक्य। यू गॉट द पॉइंट? ध्यान दीजिएगा।
उसको पता चला कि भविष्यवक्ता मतलब प्रीचर्स जो वर्ड ऑफ गॉड को सिखाते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों के बाद अगर आप हिस्ट्री भी चेक करेंगे ना कि कौन सा लेटर कब लिखा, तो विकिपीडिया थोड़ा थोड़ा आपको मदद करेगा, ठीक है ना, वो बात अलग है। इफिसियों की किताब जो गलतियों के बाद आती है, उसमें लिखा है कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्या होती है, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, टीचर, के बाद में आया। लेकिन इसको अभी लिखना था क्योंकि तभी उसको प्रकाशन नहीं मिला होगा। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्या होता है, पवित्र आत्मा ने बाद में दिया होगा। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं क्या देख रहा हूं कि भविष्यवक्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, उनकी प्रीचिंग बेकाबू, बेलगाम घोड़ा, खुला सांड ऐसा वाला, ठीक है ना। और उसको यह भी पता चला कि कलीसियाओं के अंदर गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी समझते हैं, टोटल केओस, टोटल कंफ्यूजन। अरे ये सही है कि वो सही है, अरे ये गलत है कि वो, गॉट द पॉइंट। ऐसा उसको महसूस हुआ, उसने लिखा। तो जैसे पौलुस को तब लगा, वैसे अब मैं देख रहा हूं। तो उसमें से 8 बातें आज आपके बीच में रखूंगा। तो जब आप चेक करोगे ना, तो चेक करना कि कहीं आपका पास्टर ये 8 बातें तो नहीं कर रहा है, आपका लीडर कहीं ये 8 बातें तो नहीं कर रहा है, आपका चर्च कहीं ये 8 बातें तो नहीं कर रहा है, आपका वर्शिपर कहीं ये बातें तो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। और मैं वापस कहता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा इसमें से बोलूंगा, और मेरा एक भी स्टेटमेंट आपको अगर उसको कैंसल करना है कि यस यहां डैनियल राज ने गलत बोला है, तो इसको रखना सामने, बकवास नहीं करना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैटर किसका है, पवित्र आत्मा का है। जी हां, मैं जब तक जिंदा हूं और जब तक मुझे प्रभु ने ये देख के रखा है ना कि मैं दुनिया की मसीहत को इस युग में मसीह के देह को इक्विप करूं, मैं तब तक करता रहूंगा और किसी के बाप से नहीं डरूंगा। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। जब पहले डरते थे तो ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन अभी हरकतें अच्छी हैं तो डरे क्यों। यू गॉट द पॉइंट। या जितना वीडियो बनाना है बना लो, और जितना कुछ बोलना है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। या तो उन 8 बातों में पहला बात जानना चाहोगे, रख रहा हूं, और ये बहुत जोरों से चल रहा है मैं रख रहा हूं इसको। फर्स्ट, पहला जो 90% आपको आज के युग में कलीसियाओं के अंदर दिखाई दे जाएगी, जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। और उसमें 8 में से पहला है कि पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता। किसी विश्वासी को, किसी अविश्वासी को जब तुम प्रार्थना करते हो, हाथ रखो या मत रखो, वैसे ही प्रार्थना करो, वर्चुअल या फेस टू फेस, किसी भी तरीके से कंप्लीट फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, ओपन चैलेंज है। वापस कह रहा हूं, एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा ने उसको पीठ के बल, नॉट मुंह के बल, पीठ के बल नीचे गिराया हो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आज की कलीसिया 90%, मेरा ये जो 90% का आंकड़ा है ना, किसी के गले नहीं उतर रहा है। आई डोंट केयर, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। लेकिन जो है वो है, छोटे छोटे शहर में, बड़े बड़े शहर में, छोटी छोटी गांव में, बड़े बड़े नगरों में ये एक्टिविटीज चल रही है। जब तक पास्टर, सेवक, लीडर XYZ जब तक हाथ रखे नीचे नहीं गिराता, उसको ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अगर विश्वासी पहले से है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर है। जब पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, आप हाथ रखते हो तो क्या हो रहा है, नीचे कैसे गिर रहा है? अगर उसको नीचे ही गिराता है पवित्र आत्मा, तो जब वो घर से निकला था तो गिर गिर के क्यों नहीं पहुंचा? जब घर पहुंचता है चर्च से, तो चर्च से घर पहुंचने तक गिर गिर के घर क्यों नहीं पहुंचा? सड़क पे नहीं गिरता, गाड़ी में नहीं गिरता,
क्या लगा के रखा है तमाशा? जो जो अभी फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहा है, आप अच्छे से जानते हैं इसमें कई लोग अभी सेवक भी हैं। मिर्ची लगती है, लगने दो, आई डोंट केयर। जो गलत है वो गलत है, जो इसमें नहीं है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो वापस कहता हूं ये स्टेटमेंट, पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, नहीं गिराता, नहीं गिराता। जब पवित्र आत्मा का ये कॉन्सेप्ट नहीं है नीचे गिराने का, तो ये 90% गिराते क्यों हैं और ये 90% गिरते क्यों हैं, मेरा प्रश्न है। और इनको गिराता कौन है? सीधी लाइन बोलूं, लाख टके की बात, शैतान गिराता है। हाँ, मजा आएगा। आपको तकलीफ होगी ये स्टेटमेंट से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो सच है वो सच है। जो चीज में नहीं है, जिसको प्रैक्टिस जीसस ने नहीं किया, पतरस ने नहीं किया, पौलुस ने नहीं किया, तुम उसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? वो भी छोड़ो। एक बार गिरा, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो एक बार भी नहीं गिरना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से एक बार गिरा और आपने कहा कि देखो मैंने इसको गिरा, अनिल, सुनील, कविता, अनीता, सुनीता, राकेश, मुकेश, रफीक, मोहम्मद, जो भी होगा वो, ठीक है ना, आपने उसको नीचे गिरा दिया। एक बार नीचे गिरा। मेरा प्रश्न है, अगले संडे फिर आता है, फिर गिरता है। अच्छा, आपके पास आता है तो आप गिराते हो, वही बंदा दूसरी मीटिंग में जाता है, वहां गिरता है। अभी तो खैर सब लॉकडाउन के चलते बंद है। अगर कल को शुरू हो जाए तो मीटिंग के बाद मीटिंग, अगला दिन उधर, पिछला दिन उधर, 2 दिन के बाद इधर, 1 हफ्ते के बाद उधर, कभी देश में कभी विदेश में। तो तुम बार बार गिरते हो। कभी वो गिराता है, कभी ये गिराता है, कभी अफ्रीका वाला गिराता है, कभी अमेरिका वाला गिराता है, कभी भारत वाला गिराता है, कभी गुजरात वाला, पंजाब वाला, मुंबई महाराष्ट्र वाला, कर्नाटका वाला, आंध्रा वाला, तमिल वाला, ये सब गिराता है। तो आज तुम यार इतने गिरते हो तो तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम कितने गिरे हुए हो? मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। सब ठीक है? सब ठीक है? हाँ हाँ, उनको तुम्हारा नंबर दो और उनको बोलो कि मेरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल आएगा, या एक समर्पण है इसलिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वापस आ रहे टॉपिक पे। तो वापस पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे क्यों गिराते हो? और जो नीचे गिरता है, मेरा उनसे भी प्रश्न है, यार गिरते क्यों? नीचे गिरने का जो मतलब है ना, वो टोटल गलत है। बात शब्द हजम तक नहीं होती। गिरा क्यों? अच्छा, जब गिरता है, ध्यान दीजिएगा, मैं रखूंगा लेकिन अभी थोड़ा सा बोल देता हूं। जो बंदा नीचे गिरता है उसको पूछो, यार तू क्यों गिरा? उसका 99.9% जवाब क्या होता है मालूम है? यार पता नहीं, कुछ हुआ और मैं गिर गया। तो जो चीज तुमको पता नहीं है, जो चीज परमेश्वर की ओर से अगर होती है तो वो बताता है और लिखित होता है। तो जो चीज तुमको पता नहीं है और वो तुम्हारे साथ हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो कतई कतई कभी भी प्रभु की ओर से नहीं होता। तो जो चीज प्रभु की ओर से नहीं है, तुम उसको अपने आत्मिक जीवन में स्वीकार कर कैसे सकते हो? दिस इज टोटली नॉनसेंस। ये टोटली मूर्खता है, टोटली मूर्खता है। पास्टर डैनियल, अगर कोई गिरता है तो उसमें दिक्कत क्या है? गिरने दो ना। कोई पास्टर अगर गिराता है तो उसमें डैनियल राजा आपको क्या तकलीफ है? ऐसे कुछ अधूरे ज्ञान वाले, मिल्क ड्रिंकिंग वाले प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी शायद पूछ भी रहेंगे खुद के अंदर, या फिर किसी और से बात भी कर रहे होंगे। तो मैं एक जवाब दे देता हूं। मेरा एक प्रश्न है, अगर वो नीचे गिरा है, मेरे को गिरने का दिक्कत नहीं है, उस जिसने गिरा है उसका भी दिक्कत नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, ये स्पिरिट कौन सी है? आत्मा कौन सी है जो उस पास्टर के द्वारा, या जो भी सो कॉल्ड आदमी होगा, मैन ऑफ गॉड XYZ, जिसने हाथ रखा और वो गिर गया, वो स्पिरिट कौन सी है? अगर आप मुझे पूछोगे या आप खुद भी कहोगे कि पास्टर डैनियल वो तो पवित्र आत्मा हो सकता है, तो फिर मेरा प्रश्न है, क्या इसमें कुछ हुआ है ऐसा? क्या कभी कहीं भी फ्रॉम एक्स टू रेवलेशन, क्या कहीं भी 27 किताबें, 4 किताबों को छोड़ दो 27 में से, तो 23 बुक्स में कहीं पे भी किसी ने किसी को नीचे गिराया? क्या एक भी जगह पे पढ़ने में आता है? ओपन चैलेंज है, या ओपन चैलेंज है। तो जितनी मिनिस्ट्रीज, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं और मैं किसी को पर्सनल अटैक भी नहीं करता, जैसे कुछ लोग मेरे ऊपर मेरे नाम रखकर, मेरा फोटो रखकर खूब पैसे कमा रहे, यूट्यूब पर खूब सब्सक्राइब्स कमा रहे मेरे वजह से। कोई नहीं, प्रभु न्याय लेगा, और उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही है, पता चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो किसी को टारगेट नहीं करता हूं या नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी ऐसा करते हैं,
जो करते हैं उनको और जो उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं, मतलब जो नीचे गिर रहे हैं उनको बहुत बहुत बड़ा हिसाब देना होगा। प्रभु पक्का पूछेगा उस व्यक्ति से, पास्टर से, बिशप से, अपोस्तल से, प्रॉफिट से, या जो भी वो होगा उससे पूछेगा ये क्यों किया। पवित्र आत्मा पूछेगा। और याद रखो, जब कोई मसीह मंथन का और खरी शिक्षा वाला जब पूछता है कि आप ऐसे क्यों करते हो, तो उल्टा तुम लोग गलत होकर कहते हो कि पवित्र आत्मा के विरोध में बात नहीं करना। प्रश्न है फिर जीसस ने क्यों कहा सेंड देम, भेजो भेजो भेजो। वाह, सी, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा गड़बड़ पवित्र आत्मा की इस 8 में से पहला पॉइंट नीचे नहीं गिराता। जो गिरते हैं, वापस कह रहा हूं, $1,00,000 पत्थर की लकीर, ये पवित्र आत्मा नहीं है जो नीचे गिराता, ये लूसीफर का आत्मा है। ये बुरी आत्मा है जो तुमको नीचे गिराती है। मैं वापस कहता हूं, गाय का बच्चा, मतलब जो हारून ने बनाया था ना, गाय का बच्चा कभी ईश्वर नहीं हो सकता, कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। तो फिर आपने उसको कैसे बना दिया ईश्वर? हारून ने कैसे बना दिया? ये तो पक्की बात है ना। उसको इस तरफ कर सकते हो, उसका कैप अंदर से, या नहीं बना सकते ऐसा कोई स्टेटमेंट। और जितने मसीह अभी चल रहा है सब कुछ ठीक है, ओके। तो अभी वाईफाई का थोड़ा इशू है, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, या हो जाएगा आज ही रात को, या ठीक है ना। नीचे नहीं गिराना। जो नीचे गिराता है वो कोई गलत स्पिरिट है। जो नीचे गिरते हैं वो गलत स्पिरिट से गिर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं। आगे का मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए, वक्त का भी ख्याल रखूंगा। प्रभु बोझ है, डेडिकेशन है, सब होगा, ठीक है ना। नीचे कैसे गिरा सकते हैं आप? मैं उन सभी को पूछ रहा हूं जो ठपाक 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 हाथ घुमाते हैं, रुमाल घुमाते हैं, कोट घुमाते हैं, पता नहीं क्या क्या घुमाते हैं, और कहते हैं कि ले लो पवित्र आत्मा। मैं अभी रखूंगा। कैसे? हाउ इज पॉसिबल? आगे बढ़ता हूं, क्योंकि फिर आप जैसे जैसे सीखोगे ना, आपको पॉइंट समझ में आए। और जिसको गले से नहीं उतर रहा है, डोंट केयर तुम क्या सोचते हो, तुमने क्या सीखा है। मैं वापस कहता हूं, इसके बाहर नहीं जाना। ना डैनियल राज जाएगा, ना तुम जाना। और जो इसके बाहर जाता है ना, वो तो मेरी लिस्ट में, उसको तो मैं गिनती तक नहीं करता हूं। यीशु ने कहा ना, उनको जाने दो, मत्ती 15:14, उनको जाने दो, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं भी वही कहता हूं, उनको जाने दो। मसीह मंथन के लोगों को भी कहूंगा, जो खरी शिक्षा के दीवाने, उनको भी कहूंगा, ऐसे बकवास की वीडियो को, उनके बकवास के स्टेटमेंट को लेट इट गो, जाने दो। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, लेकिन जो चीज बाइबल के अंदर है, और जो प्रचारक बाइबल के अंदर से बातें करता है और कॉन्टेक्स्ट में बातें करता है कि वो पवित्र आत्मा कर सकता है, नहीं कर सकता, किसी ने प्रैक्टिस की नहीं करी, अगर ऐसी बातें अगर बाहर से हैं, उसको तो कोई भी तुर्रम खान करे, अफ्रीका का, अमेरिका का, भारत का, कहीं का भी हो, कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते। $1,00,000 और पत्थर की लकीर है। दूसरा, 8 में से दूसरा, पवित्र आत्मा बेहोश नहीं करता। हाँ, बेहोश नहीं करता। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये क्या चीज है, बेहोश का मतलब क्या है? अभी सब ठीक है, अभी सब ठीक है, वही जो भी है ठीक है। अब उसको बात कर लो, रोहन से बात कर लो कॉल करके, या इसको बोल दो सल्लू को। बेहोश नहीं करता, पवित्र आत्मा बेहोश नहीं करता। कैन यू बिलीव दिस? वाह। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं ना, मैं 2-2 घंटा फ्लोर पे लेटा रहा, मेरी आत्मा स्वर्ग में जाके आई, मैं कहीं पे कहीं और देश में चला गया, मैं ये दर्शन देख रहा था, मैं वो दर्शन देख रहा था, ठीक है। आप पहली बात तो बेहोश हो गए, दूसरी बात आप स्वर्ग जाके आए, तीसरी बात आपने दर्शन देखा। तो इन सब को मिला के एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपके साथ ये हो रहा है, मिनिस्ट्री का इस दर्शन से, आपकी बेहोशी से, आपका जो भी आपने देखा, मिनिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? क्योंकि जितनी भी बातें, प्रकाशन की बातें, दर्शन की बातें, ज्ञान की बातें, दान वरदान की बातें, क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:6-7-8, ये सब दिया गया है एक कलीसिया की उन्नति के लिए, एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट।
तो क्या दर्शन से कलीसिया की उन्नति हो रही है? किसी व्यक्ति का उद्धार हो रहा है? अब इसका दूसरा एंगल, बेहोश हो गया, 2 घंटे तक पड़ा रहा, मैं ये देखा मैं वो देखा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, आप 2 घंटे के बाद उठे, अलाना फलाना देखा, बता दिया, उसके बाद आपका जीवन कैसा है? और दर्शन के पहले, बेहोश होने के पहले आप क्या करके आए थे? आपने कभी जांचा है? क्या परमेश्वर आप पवित्रों से, जिनका जीवन पाप का है, जो घूस लेता है, ब्याज पे पैसा चलाता है, नशा करता है, गालियां बकता है, उल्टी सीधी वीडियो देखता है, सांसारिक जीवन जीता है, उसको तुम कहते हो कि 2 घंटा बेहोश होकर फ्लोर पे पड़ा रहा? ओके, अलग एंगल और एक दे देता हूं, पास्टर जी ऐसे लोग भी हैं जो कुछ गलत काम नहीं करते, पवित्र जीवन जीते हैं, वो नीचे गिरते हैं। तो फिर बिब्लिकल किधर है? नीचे क्यों गिरा? नंबर 1, बेहोश क्यों हो गया? नंबर 2, बेहोश होके क्या मिला? नंबर 3, उसका उन्नति क्या है? कलीसिया की उन्नति है? नहीं है। तो परमेश्वर आपको नीचे गिरा के दर्शन दिखा के, और एक दे देता हूं, आई थिंक 5वां एंगल हो जाएगा, ध्यान से सुनना। आपको स्वर्ग दिखाया, क्यों दिखाया? जिसको स्वर्ग दिखाया तो इसका मतलब है कि प्रभु सबको स्वर्ग दिखाए, तो फिर इसमें क्यों लिख दिया? और सबसे बड़ा स्टेटमेंट, लाजर और धनवान। धनवान कहता है लाजर को जिंदा कर, या किसी को जिंदा करके मेरे भाइयों के पास में भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई पृथ्वी पर हैं, ताकि वे मरकर यहां पे ना आए। तो अब्राहम कहता है उनके पास में मूसा की किताबें हैं, व्यवस्था की किताबें हैं, थोड़ा जिसको कहते हैं, वो पढ़ें और अपना जीवन उद्धार पाएं। अब आप सोचिए, अगर व्यवस्था में इतनी ताकत है, एक व्यक्ति को स्वर्ग ले जा सकता है, नरक से बचा सकता है, तो यीशु के सुसमाचार में कितनी ताकत होगी? इसकी बात करना, बाइबल की बात करना, वचन की बात करना, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो आपको कितना बचाएगा। और मुझे क्यों चाहिए स्वर्ग का दर्शन? हाँ, ये बात अलग है, अगर प्रभु देना चाहता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका यूज क्या है, पर्पस क्या है? हाँ, तुम आत्मा नहीं बचा रहे, छेला नहीं बचा रहे, मैं इनको अगर पूछ लूँ ना, जो बेहोश होके 2-2 घंटा नीचे पड़े रहते हैं, यार लास्ट टाइम चेला कितना बना है, अगर ये पूछ लूँ तो फिर हवा निकल जाएगी। और जिसने उनको नीचे गिरा, उनको पूछो कि सर आप ये उठा पटक नीचे गिरा वाले के अलावा आप और क्या करते हैं सर? ऑनलाइन पैसे मांगने के अलावा, अपना अकाउंट नंबर देने के अलावा, ठपाक नीचे गिराने के अलावा, और आप क्या करते हैं सर? आपने कभी छेला बनाया? आपने कभी प्लांटिंग किया चर्च का? आपने कभी सुसमाचार की ट्रेनिंग दी है? इनकी यूट्यूब के ऊपर जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। वाह आ रही है ना बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट, बेहोश नहीं करता। तीसरा, वक्त को ध्यान में रखना है, तीसरा, पवित्र आत्मा लोट पोट नहीं करवाता। लोट पोट समझते हैं? इधर से उधर रोल हो रहे हैं, उधर से इधर रोल हो रहे हैं, देखा है मीटिंग में, गोल 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 गोल, कभी उठा पटक। एक वीडियो देखा था मैंने, इंटरनेशनल वीडियो था वो, अब्रॉड का, किधर का था, अमेरिका का पता नहीं। एक पास्टर कोट पहन के सब पर हाथ रख रहा है, जंप कर रहे हैं, नीचे लोटपोट हो रहे हैं, कोई पुलपिट के ऊपर कूद रहा है, कोई पुलपिट के नीचे पीछे, पता नहीं क्या क्या। और पूरा स्टेज में एक प्रकार का, अगर बाहर का कोई आदमी, कोई भी आदमी आकर ऐसा चुपचाप अगर देख ले, वो पक्का बोलेगा यार ये क्या चल रहा है। वो कभी किसी एंगल से नहीं बोल पाएगा। ये आंकड़ा तुमने गलत लिखा है, टोटल जी, वो नहीं बोल पाएगा। 1150 नहीं है ना? या वो कभी नहीं बोल पाएगा कि ये चर्च है, ये प्रार्थना है, नहीं बोल पाएगा। क्योंकि उस वीडियो पे जो आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा चल रहा है तमाशा कि उसको सिवाय डिमोनिक शैतान की हरकतें के अलावा दूसरा कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको बता चुका हूं, गड़बड़ी का परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। 1 Corinthians 14:32-33 नहीं मैच होता। और जो चीज मैच नहीं होता, मैं तो एजुकेट करूंगा, मेरा काम है एजुकेट करना, मेरा काम है सिखाना, मैं सिखाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर डैनियल जैसा चल रहा है चलने दो, आप क्यों बोलते हैं? तो मैं भी बोल सकता हूं, जैसा लिखा है वैसा करने दो, आप क्यों बोल रहे हैं और आप ये हरकतें क्यों कर रहे हैं?
और अगर मैं उसके पहले देखकर बोल देता हूं या फिर मैं एजुकेट भी कर देता हूं तो फिर आपको क्या तकलीफ है? मेरे को करने दो ना, मैं तो एजुकेट कर रहा हूं। हाँ, मैं तो एजुकेट कर रहा हूं। और आप लोगों को क्या लगता है, मेरे 20 साल के मिनिस्ट्री में जब मैं वर्शिप करता था, ये सब तमाशा नहीं देखा मैंने? देखा है, मेरे आंखों के सामने होता था। 1 2 3 बोलकर कोट घुमाया जाता था, 1 2 3 बोलकर रुमाल घुमाया जाता था, फूक मारा जाता था, धड़ 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 लोग नीचे गिरते थे, लोटपोट होते थे। अब बताइए, और जो लोटपोट होके नीचे गिर के बेहोश होके जो उठा ना, क्योंकि तीसरा पॉइंट है, नीचे नहीं गिराता, बेहोश नहीं करता, लोटपोट नहीं करता, याद आ गया? तो अगर उनको खड़ा करके पूछा जाए होश हो आवाज़ में जब वो आ जाते हैं कि यार अभी आप जो कर रहे थे, आपको पता है आप क्या कर रहे थे, तो वो सीधा बोलते, 99.9% यही बोलते, अच्छा मैंने ऐसा किया, मैं नीचे गिरा था या गिरी थी, मैंने हरकतें करी। तो फिर उनको वीडियो दिखाना पड़ता है, देखो आप ऐसा कर रहे थे, अरे बाप रे, वो खुद ही शर्मा जाती है, अरे मेरा कपड़ा देखो कहाँ जा रहा है, अरे मेरा ड्रेस देखो क्या हो गया, अरे मैंने ऐसा किया। अब मुझे बताइए, ये पवित्र आत्मा करवाता है? नॉनसेंस, मूर्खता है, ये टोटल नॉनसेंस है। पवित्र आत्मा नहीं कराता ऐसा काम। और मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसेस होकर ये हरकतें कर रहे हैं। बी केयरफुल, मेरा काम है, मैं तो बताऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। बी केयरफुल। चौथा, पवित्र आत्मा नशे में नहीं डालता। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या कहते पता है, या कुछ लोग क्या कहते पता है, कहते हैं कि अरे मैं जो हूं क्या कहते हैं ना, लड़खड़ाता हूं क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, और मैं जो हूं झूम रहा था नशे में। नहीं कराता साहब, वो नहीं कराता नशे में काम। अब क्योंकि 5वां पॉइंट इसके आसपास है, पवित्र आत्मा हंसने की आत्मा नहीं देता, नहीं देता, ना नशे में ना हंसने की। इसको कहते हैं लाफिंग स्पिरिट। अभी पंजाब के अंदर ये गंदगी और ये स्पिरिट घुस गई है हंसने वाली। कर्नाटका, तमिलनाडु, अफ्रीका, टोरंटो, पता नहीं कहां का, अदर कंट्रीज में हंसने की आत्मा। तो इसके अंदर डॉक्ट्रिन कि तुम हंसो, पवित्र आत्मा आएगा तुमको हंसाएगा। तो नशा और हंसना मैंने दोनों को साथ में रखा है। तो कुछ वचन रख देता हूं, प्रेरितों की किताब 2:12-13, एक्ट चैप्टर 2:12-13 लिखा है, वे सब चकित हो गए। यरूशलेम पेंतिकोस्त के दिन पब्लिक सब चकित हो गए। क्या कहा देखो, ये यहां से लाते हैं कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये क्या हुआ चाहता है, मतलब यार ये क्या हो रहा है। 120 लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो हमारी खुद की मातृभाषा है, जिसको कहते हैं ग्लोसा, ठीक है ना। यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसे बात जब चल रही थी, ये जो मूवमेंट चल रहा था ना, पतरस प्रीच कर रहा है, यीशु महान है, अद्भुत है, उनकी भाषा में जब वो प्रीच कर रहा था, क्योंकि लिखा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। तो परंतु वहां कुछ पब्लिक थी, क्या कहा देखो, परंतु औरों ने ठट्टा करके, मतलब मजाक उड़ाया। क्या कहा पता है, वे तो नई मदिरा के नशे में। मैंने लाल किया इसको, इसका मतलब है मदिरा के नशे में नहीं, लिखा है नई मदिरा। ऐसा कोई मदिरा है जिसको कहते हैं कि कभी नहीं पिया। आपको पता है अभी लेटेस्ट न्यूज मैंने जो सुना था टीवी पे, कि ज़ॉम्बीज का एक अल्कोहल है। ज़ॉम्बी पता है, ज़ॉम्बीज मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, वो बात अलग है कि रियलिटी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड वाले लेके चलते हैं ज़ॉम्बीज। तो ऐसी एक अल्कोहल है, अगर उसको पी लिया ना तो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा हरकत करता है। तो वैसे उन दिनों में भी कुछ ऐसा होता होगा। तो उसको कहा है कि यार ये लोग ने दारू नहीं पिया है, लेकिन कोई ऐसा दारू पिया है जो इनसे ये काम करवा रहा है, ऐसा इनका कहना था। लेकिन वाकई में, मैं अभी आपको पूछ रहा हूं, क्या वाकई में पवित्र आत्मा दारू पिलाता है? मूर्खता का बात है ये। क्या पवित्र आत्मा दारू पिलाता है, नशे में डालता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक तरफ प्रभु कहता है पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, एक तरफ प्रभु कहता है नशा करने वाला सेवा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें कर रहा है, तो क्या खुद ही पवित्र आत्मा दारू पिलाएगा?
कहाँ से लाते हैं ये लोग कॉन्सेप्ट, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो लिखा है कि हंसने की आत्मा, नशे में, और खूब हंसो, हा 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 हा, घंटों हंसो, और जितना तुम हंसोगे। फिर कहते हैं फिलिपियो 4:4, देखिए टोटल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब अपोजिट वचन है, किसी प्रकार का मैच नहीं होता। इसको कहते हैं जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने के लिए कोई भी वचन उठा के ला लेंगे। अय्यूब के अंदर कहीं तो लिखा, रेफरेंस नहीं आ रहा है कि वो हंसा या हंसा, जो भी है, लेकिन वो अय्यूब का दोस्त था, अविश्वासी था वो, उसके हंसने से तुम डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हो? अजीब लोग हैं। तो बाइबल के अंदर क्या पतरस हंसा था? नहीं। क्या वो 120 हंसे थे जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा? नहीं। तो ये आप कहां से लेकर आए कॉन्सेप्ट, और सहारा लेते हो यहां से कि देखो नहीं मदिरा, और फिर इफिसियों 5:18, दाकरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो वो क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब है कि तुम पहले अविश्वासी थे, क्योंकि 5:1 से लेकर 18 तक में यही कॉन्सेप्ट है। आप जब पढ़ते हो ना तो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा करो। तो वो कह रहा है, कोशिश कर रहा है पौलुस, कहता है कि तुम संसारिक थे, नशे वाले थे, पाप का जीवन थे, बुरी बातों में थे, लेकिन अब तुमको अगर प्रभु के पीछे चलना है, पवित्रता में चाल चलन, तो तुमको पवित्र आत्मा से भरना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है और उसको भरे रखो, तब जाकर तुम संसार की हरकतें पूरी नहीं करोगे। लेकिन इसको ले लिया अलग तरीके से, जैसे गलतियों 4:26, माता यरूशलेम वालों ने कहा ऊपर एक माता है, तो वहां से उठा लिया, बोला चलो एक कॉन्टेक्स्ट डॉक्ट्रिन बना दो कि माता भी है ऊपर। तो इसको कहते हैं पागल लोग। अब बताइए आप। तो मैं वापस कहता हूं, क्या पवित्र आत्मा हंसाता है? कहां से लाते हो ये कॉन्सेप्ट? और जो लोग कर रहे हैं, या जो लोग जो कर रही हैं, मेरे को पता चला है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पंजाब के अंदर, हाँ, वीडियो देखा था मैंने एक, और तमिलनाडु में, कर्नाटका में भी, जो लोग हंस रहे हैं, एक बार खुद को पूछो, मुझे कुछ बोलने से पहले खुद को पूछो, यार ये बात तो सही बोल रहा है डैनियल राज, ये हंसने की आत्मा जब बाइबल के अंदर नहीं है, तो ये फिर हम हमारे अंदर आकर हमको हंसा कौन रहा है? फिर पूछूंगा, हंसकर क्या हासिल किया आपने? हंसकर क्या हासिल किया? उसकी क्या उन्नति हो गई, खुद की भी और कलीसिया की भी? ये प्रश्न उठता है। और ऐसी एक्टिविटीज को मैं क्यों करूं जिसकी इजाजत वचन नहीं देता है? हद हो गए साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वचन को आप जबरदस्ती उस कॉन्टेक्स्ट के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में नहीं जोड़ सकते। छठवां, पवित्र आत्मा बेकाबू नहीं करता। बेकाबू समझते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, कभी ये हरकत कर रहा है, कभी वो हरकत कर रहा है, चीख रहा है। आप देखा है अपने चर्चेस में, जब सो कॉल्ड, नाम नहीं ले रहा हूं, सो कॉल्ड, जब ये लोग खूब वर्शिप करते ना, चीख चीख कर, ताली बजा बजा कर, जिब्रिश, अभी आएगा लास्ट पॉइंट, तो जिब्रिश ही है, अन्य भाषा, जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश, खूब चीखते हैं, ऐसी चीख लगाते हैं कि मानो 150 दुष्ट आत्मा एक ही में आ गया, बेकाबू। अब आप सोचिए, क्या पवित्र आत्मा ऐसा कुछ करवाएगा? पवित्र आत्मा प्रचार करवाएगा, पवित्र आत्मा छेला बनवाएगा, पवित्र आत्मा उन्नति कराएगा, पवित्र आत्मा प्रार्थना सिखाएगा, लेकिन आप क्या हो रहे हैं? ऐसी हरकतें जो कि नॉन बिब्लिकल है, बेकाबू, जोर जोर से ताली पीटना, जोर जोर से बॉडी शेक करना, खुद को हिलाना और नीचे गिरना, जो कि मैं बता चुका हूं, बेकाबू करता है। कैसे कर सकते हैं आप लोग? सोचिए, आप लोग खुद ही सोचिए। मेरे को कुछ बोलने से पहले खुद ही सोचो। या गजब के पॉइंट्स हैं ये 8। 7वां, सेकेंड लास्ट, पवित्र आत्मा आना जाना नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतर रहा है। तो मेरा प्रश्न है, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर कुछ गीत बने छूले, फिर कुछ गीत बने उतरा, फिर कुछ गीत बने हैं अग्नि बरस रही है, फिर कुछ गीत बने वर्शिप पर लोग आते रहते हैं, फिर से आग बरसा दे। कम ऑन, अविश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ है। अगर उसी व्यक्ति का उद्धार करा दो तो पवित्र आत्मा आएगा। एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा पहले से है। रेफरेंस क्या है पास्टर जी? दे रहा हूं, रोमियो 8:9। देखो क्या लिखा है, रोमन्स 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा पिनियोमा, वाह, लिखा है तुम में बसता है। ये देख लो, लाल में लिखा है मैंने, तुम में बसता है। इंग्लिश में लिखा है ही ड्वेल्स, वो आपके अंदर रहता है। तो मेरा प्रश्न है, फिर आना जाना कैसे हो रहा है? और आना जाना कौन कर रहा है? बहुत लॉजिक
बहुत सिंपल चीज है। बाइबल के अंदर पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आ गया नीचे, अभी है नीचे, आप में मुझ में है। मेरा प्रश्न है, ऊपर से फिर आप क्या बोलते हो? बरसा दे। एक वीडियो देखा था, खुले आसमान के नीचे गाना गा रहे थे, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। वो तो शुक्र है कि कोई गैब्रियल स्वर्गदूत टाइप का, माइकल नहीं बोल सकता हूं क्योंकि माइकल स्वर्गदूत तो अलग है, लेकिन कुछ लोगों ने माइकल का नाम ही खराब कर दिया, नाम माइकल नाम खराब कर दिया। एनीवे, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। ऊपर से अच्छा हुआ कि कोई स्वर्गदूत नहीं आया, सट सट करके मारे दो तीन। यार क्या कर रहा है तू? ऊपर से कहां से आएगा? पवित्र आत्मा तो पहले से नीचे, और वो तो तुम्हारे अंदर है। ऐसा कौन सा गीत आपको बाइबल में मिल जाए जो आप गाते हो कि उतरा उतरा, फिर से भर दे, अग्नि भेज, पवित्र आत्मा कैसे आएगा जब वो पहले से आपके अंदर है? और मुझे ताज्जुब है कि इससे अच्छे अच्छे सेवक ये बात को नहीं सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा पहले से अंदर है। ये देखो लिखा है ना, ही ड्वेल्स, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, वो आपके अंदर रहता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन ही नहीं है, पहली बात। तो कैसा कॉन्सेप्ट आ गया है, आखिरी में आ रहा हूं, कैसा कॉन्सेप्ट आ गया है, कैसी हरकतें चल रही है कि संडे संडे आत्मा आती है और मंडे टू सैटरडे आत्मा चली जाती है। और यही तो वजह है कि तुम्हारे अंदर संडे के दिन कोई दूसरी आत्मा आती है, जिसको मैं यहां स्पष्ट बोल रहा हूं, शैतान की आत्मा आती है तुम्हारे ऊपर, दुष्ट आत्मा आती है। और मंडे से सैटरडे तक तुम पब, डिस्को, थिएटर और पता नहीं ड्रग्स, नशा, दारू, वो सब करते हो और तुमको एहसास तक नहीं होता। फिर संडे को आकर हाथ उठाकर कहते हो कि हे प्रभु मुझे भर दे, और फिर दर 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 नीचे गिरते हो और इसको बोलते हो। ये है आठवां, जिब्रिश, नहीं बुलवाता। घंटों बातें करते हो, वो ऐसी बातें। अभी मैं बीच में किसी से बात कर रहा था, याद नहीं आ रहा है, उसने, हाँ, गोवा से एक आदमी का कॉल आया था, गोवा से एक आदमी का कॉल आया था, नाम नहीं बताऊंगा। उसने कहा था कि जब वो एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से जिब्रिश बोलने लगी, बड़ 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 बड़, ये वाला जिब्रिश जो आजकल चलता है मार्केट में। इसने पूछा, ये भाषा तू क्यों बोलती है? तो कहता है, दुष्ट आत्मा कहता है कि ये बोल के हम बाकी दुष्ट आत्माओं को बुला रहा हूं, मैं बाकी दुष्ट आत्माओं को बुला रहा हूं क्योंकि ये भाषा वो लोग समझते हैं। वाह, सी, तो मैं भी वीडियो बनाने बोलूं उसको, जैसे किसी ने वीडियो बनाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच तो सच ही रहेगा। और मज़ा तो तब आएगा जिस दिन न्याय होएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। तो मैं वापस आ रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर बसता है तो फिर बाहर से किसको बुला रहे हो कि उतरा उतरा, मुझ पर भेज, मुझ पर आ जा, ये क्यों? और जिब्रिश, मेरे को प्रभु भोज है आज इसलिए मैं जा रहा हूं, जल्दी खत्म कर रहा हूं। सुनिए, जिब्रिश नहीं बुलवाता ना साहब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के पास में जिब्रिश का दान है ही नहीं। मेरे को प्लीज एक पत्थर की लकीर वाला लाइन बोलने दीजिए। जिब्रिश दुष्ट आत्मा बुलवाती है, पवित्र आत्मा नहीं। अगर जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश अगर पवित्र आत्मा बुला रही होती, इनका जीवन कैसा होता, मसीह का काम कैसे होता, और क्या गजब का होता। ये लोग इतना बोलते हैं क्योंकि हमसे तो प्रभु बात करता है, इसको कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। तो फिर मेरा प्रश्न है, अगर प्रभु तुमसे बात कर रहा है और तुम भी नहीं समझते, केवल प्रभु समझ रहा है, तो वो इतने सालों से, 5 साल से, 20 साल से, 40 साल से तुमसे बातें क्या कर रहा है? अगर वो तुमको पता ही नहीं है पृथ्वी पे जीते जी, तो ऊपर जाकर तुम करोगे क्या? मसीह मार्केट में अधूरे ज्ञान वाले बहुत भरे पड़े हैं, जिनको बाइबल का ABCD तक नहीं मालूम। वो यूट्यूब पर आते हैं और अपना कचरा फेंक के जाते हैं। अरे ये ना बात समझ में, यूट्यूब पर आते हैं और कचरा फेंक के जाते हैं, बकवास करके जाते हैं, और उसको देखते हैं कुछ लोग, वो एक अलग उनका लाइन। क्या करें? धोखा खाते हैं, धोखा खाते हैं, धोखा खिलाते हैं, ठोकर देते हैं, ठोकर खाते हैं, क्या कर सकते हैं। बट एनीवे, हमारा काम है, और हम जो 10% मसीह लोग हैं, जो खरी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, हम ये काम करते रहेंगे। तो मैं वापस से आपको पीछे ले जा रहा हूं, एक एक आपको विवेक आ जाओ। एक एक लाइन आपको मैं फिर से बता देता हूं कि पवित्र आत्मा 8 बातें नहीं करता। पवित्र आत्मा 8 कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। नंबर 1 है, आपको मैं PDF भेज दूंगा,
पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता। दूसरा, पवित्र आत्मा बेहोश नहीं करता। तीसरा, पवित्र आत्मा लोटपोट नहीं करवाता। चौथा, पवित्र आत्मा नशे में नहीं डालता। पांचवा, पवित्र आत्मा हंसने की आत्मा नहीं देता। छठवा, पवित्र आत्मा बेकाबू नहीं करता। सातवां, पवित्र आत्मा आना जाना नहीं करता। और नौवां क्या हो गया? पवित्र आत्मा जिब्रिश नहीं बुलवाता। ये टीचिंग जो मैंने अभी रखा है, अगर ऐसा कोई करता है इसमें से निकाल के करो, और जो चीज इसमें नहीं है आप अगर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा अपमान आप लोग कर रहे हो ऐसी हरकतें करके। या विवेक?